हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2024 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन गिवन एज आर माइनस अल्फा बीटा। देन 12 इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वॉट? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी इज 40, ऑप्शन सी इज 36 एंड ऑप्शन डी इज 24। इंपॉर्टेंट बात क्या है सवाल की कि डोमेन हमें ऑलरेडी दी है और क्या दी है कि रियल नंबर में से अगर हम अल्फा बीटा को माइनस इस कंटिन्यूअस रेंज को हम माइनस कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्फा की और बीटा की। और वो वैल्यू कहां से मिलेगी? यहां से। इसका मतलब इसकी डोमेन अगर ये दी है तो हम इसकी डोमेन निकाल के इससे कंपेयर करा लेते हैं और अल्फा बीटा काउंट करके फिर इसका आंसर दे दें। क्वेश्चन तो एकदम रेडी। मेन क्वेश्चन किसका है? डोमेन का। डोमेन कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है वो -1 से +1 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें क्वाड्रेटिक था और इसके अंदर लीनियर है। जब लीनियर होता है ना तो एक चीज बहुत आसान हो जाती है हमारे पास। क्या? देखते हैं। जैसे ये दी है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन, तो आप जानते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर इसके अंदर होगा तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है। आपको अगर याद हो कि साइन इनवर्स तभी डिफाइन होता है जो उसके अंदर का एक्सप्रेशन कहां से कहां तक हो, -1 से बड़ा और 1 से छोटा हो। आप अगर मॉडुलस फंक्शन जानते हैं तो आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर का मॉड किसी वैल्यू से छोटा है, जैसे अगर मैं बोल लूं कि मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a है, तो यहां से x क्या निकल के आता है? x लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -a। इसका मतलब कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको मॉडुलस के फॉर्म में ये लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखें, अगर ये x है और ये प्लस है और ये माइनस है तो ऐसा नहीं लग रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड लेस देन इक्वल टू +a। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस हमें हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉडुलस ऑफ a अपॉन b जो होता है वो क्या होता है? मॉड a अपॉन मॉड b। तो ये जो कंप्लीट मॉडुलस है a अपॉन b की तरह दिखाई दे रहा है, तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट होके क्या बना देगा? ये बना देगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनइक्वालिटी है, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होने की वजह से मैं इसको क्या कर सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो ये जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा क्या मिल जाएगा अपन को? इस तरफ मिलेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू में ये पॉजिटिव इंटू 1 सेम पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3। ये यहीं पे क्यों लगाया मैंने? पिछले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लीनियर में जब मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो क्वाड्रेटिक मिलता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा और वहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं लगा सकते। अगर वहां बाई क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 सेम हो जाएंगे तब भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है। पिछला क्वेश्चन मैंने अलग मेथड से बताया, इसको दूसरे मेथड से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अब आपको पता है कि अगर इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्यों पॉजिटिव है? यहां भी मॉडुलस यहां भी मॉडुलस, तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो दोनों तरफ अगर इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हम बिना सोचे समझे उसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग के बाद हमें क्या मिलेगा? ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आपको मॉड की एक प्रॉपर्टी और पता होनी चाहिए, कौन सी वाली? कि अगर मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर लिखा है कहीं तो हम उसको डायरेक्ट a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसी मॉड का स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायरिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उधर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। 2 2 जा 4 3 जा 12x। अब हर एक टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ये पूरी क्वांटिटी उधर जाएगी तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा, 3x स्क्वायर बचेगा। 12x में से उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 14x बचेगा। ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो -1, तो
प्लस 8 बचेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचेगा। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक बन गई। 8 3 जा होता है 24 और 12 2 जा होता है 24, स्प्लिटिंग क्लियर है। तो क्या बन जाएगा स्प्लिटिंग के बाद 12x², ये वो सॉरी 3x², ये हो जाएगा 12x + 2x, दोनों का एडिशन 40 मल्टीप्लीकेशन 24 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों से 3x कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x कॉमन करोगे तो यहाँ से 3x कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन करने के बाद x + 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर बने, एक बना x + 4 और दूसरा फैक्टर आपके सामने है 3x + 2। तो दूसरा फैक्टर है 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या लगा सकते हैं, बेबी कर्व। तो बेबी कर्व में क्या मिलेगा देख लेते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से -4, यहाँ से -2/3, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले -4 आएगा और फिर -2/3 आएगा। राइट मोस्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है, दोनों में पावर ऑड है तो साइन अल्टरनेट होके माइनस प्लस दे देगा। इक्वालिटी होल्ड है तो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। रीजन चाहिए आपको क्या, रीजन चाहिए आपको पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब -2/3 से आगे और पॉजिटिव यहाँ -∞ से -4। इसको लिखने के कई तरीके हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, -∞ से -4 क्लोज यूनियन -2/3 से इन्फिनिटी। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो r- के टर्म में इसकी डोमेन दे रखी है, तो हम इसको r- के टर्म में क्या लिख सकते हैं ये देखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ये समझिएगा, ये समझिएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, आप समझदार हैं, इन चीजों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक काम कर लिया, इसको मिटा दिया तो क्या मिलेगा ये समझते हैं। यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग सोल्यूशन। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बताओ, ये अगर -∞ से +∞ तक मानूं तो ये कैपिटल R हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कैपिटल R थोड़ी सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ये वाला रीजन नहीं आ रहा है। तो कहां से कहां तक नहीं आ रहा, -4 ओपन से लेके, क्योंकि क्लोज में तो सोल्यूशन आ गया तो रियल नंबर में से ये तुम हटा नहीं सकते क्योंकि सोल्यूशन के अंदर है। तो ओपन 4 से ओपन -2/3। ओपन क्यों लगाया, बात समझ पाए ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज में सोल्यूशन है तो हमें सोल्यूशन से हटाना है तो क्लोज पॉइंट को नहीं हटा सकते, इसलिए ओपन लगाया। अब आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो क्या दिया है, डोमेन दिया r - α, β। अगर हम कंपेयर करा लें तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी मिल जाएगी, -4 मिल जाएगी, और बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी मिल जाएगी, -2/3 मिल जाएगी। तो अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया,